देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिन-जिन प्रदेशों में भी है, वहाँ पर ये इस प्रकार की घटनाएँ होना आम बात हो चुकी है। देश के प्रत्येक व्यक्ति की जान की कीमत उतनी ही है, जितने इस देश के प्रधानमंत्री की जान की कीमत है। योगी आदित्यनाथ सरकार के साथ-साथ मैं उतना ही ज़िम्मेदार देश के प्रधानमंत्री जी को भी मानता हूँ, जब किसानों पे जो है देश के गृह राज्य मंत्री के बेटे ने गाड़ी चला दी, उस बयान पर कुछ इन व्यक्ति की जान की सुरक्षा करना जो है, वो सरकार की ज़िम्मेदारी बना कि मैं सबको मिट्टी में मिला दूँगा। ये बयान एक अशोभनीय बयान, उस पर एक्शन नहीं होना चाहिए। क्या हाथरस की घटना पर एक्शन नहीं होना चाहिए? क्या कानपुर की घटना पर एक्शन नहीं होना चाहिए? कौन इन लोगों को टारगेट करके जो कार्रवाई हो रही है, वो देश हित में भी नहीं है और समाज हित में भी नहीं है। झूठ पर आधारित इनका कार्यकाल रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या 17 लोग ही उस पूरे प्रकरण के लिए जिम्मेदार हैं? हिंदू-मुसलमान की, कभी टोपी की, कभी राम मंदिर की, कभी मस्जिद की। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। अतीक अहमद को लेकर तमाम खबरें अब सामने आ रही हैं। टॉपिक ट्रेंडिंग पर है, मुद्दा गर्म है और अलग-अलग प्रतिक्रियाएं अब लोगों की इस पर आ रही हैं। और एक तमाम बड़ी खबर जो इस वक्त मैं आपको दे रही हूँ, अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के ऊपर अब एसआईटी, 2 एसआईटी की जो है गठन किया गया है। जांच होगी, 2 महीने का वक्त है, रिपोर्ट मांगी गई है और इसी के साथ योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। Z+ सिक्योरिटी उनको अब दे दी गई है। और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एडवोकेट आनंद मिश्रा जी मौजूद है और बातचीत करेंगे। सर, योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा बढ़ा देना, एक तरफ से ऐसी एक वीडियो वायरल होती है जिसने पूरे देश को झंझोर कर रख दिया, जिस पर यकीन नहीं हुआ कि ऐसा भी होता है कि तमाम पुलिस कर्मी वहां मौजूद है, मीडिया कर्मी वहां मौजूद है और हत्या हो जाना, गोली लग जाना। एडवोकेट है, कैसे देख रहे हैं उस पूरे नहीं, आप एक चीज़ देखिए मामले? कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिन-जिन प्रदेशों में भी है, वहाँ पर ये इस प्रकार की घटनाएँ होना आम बात हो चुकी है। लॉ एंड ऑर्डर जो है, चाहे उस बात उत्तर प्रदेश की हो, चाहे बात मध्य प्रदेश की हो, चाहे बात अन्य किसी प्रदेश की हो, जहाँ भी इनकी सरकारें हैं और चाहे बात केंद्र सरकार की हो। मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि इस देश के प्रत्येक व्यक्ति की जान की कीमत उतनी ही है, जितने इस देश के प्रधानमंत्री की जान की कीमत है। जब ये घटना घटित होती है, तो मैं मानता हूँ कि इतिहास के काले पन्नों में वो दिन जो है वो गिना जाएगा, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना स्टेट गवर्नमेंट के साथ-साथ सेंट्रल गवर्नमेंट की भी ज़िम्मेदारी है। किस तरह से जो है पुलिस कस्टडी में आप देखिए कि 17-18 लोगों का घेरा है, लगातार उनको पुलिस प्रोटेक्शन मिला हुआ है। जब एक अपराधी, चलिए अपराधी भी अपने आप में है तो इंसान ही, और जब तक न्यायालय ने उसको सुरक्षा देने का जो है वादा कर रखा है, सुरक्षा देने की उसकी ज़रूरत है, तो ऐसी स्थिति में जो है, ये एक व्यक्ति घुसता है और अतीक अहमद और उसके भाई को जो है वो गोलियों से जो है उड़ा देता है, छलनी कर देता है, और सामने से सबसे बड़ी विडंबना की बात ये है कि पुलिस की तरफ से कोई भी गोली नहीं चलाई जाती। तो ये एक बहुत बड़ी जाँच का विषय है। कौन इस पूरे मामले में जो है वो संलग्न है, संलिप्त है, उन तमाम लोगों के विरुद्ध जो है वो उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के साथ-साथ मैं उतना ही ज़िम्मेदार देश के प्रधानमंत्री जी को भी मानता हूँ, क्योंकि वो भी उत्तर प्रदेश जैसे महत्वपूर्ण राज्य से चुनकर आते हैं। आप कह रहे हैं कि ये जहाँ-जहाँ भाजपा की सरकार है, इस प्रकार की चीजें सामने आती है। पर सर, यूपी में जब से ये एनकाउंटर शुरू हुआ है, सरकार ने पहले ही कहा था कि गुंडा राज एकदम खत्म हो जाएगा और इन एनकाउंटर से कहीं न कहीं लोग जो है पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रहे हैं कि हाँ, योगी राज में ही ये हो सकता है और इसकी ज़रूरत है। देखिए, ज़रूरत किसकी है या नहीं है, ये विषय नहीं है। विषय ये है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। आप किसी एक समुदाय विशेष को टारगेट करके अगर ये काम करते हैं, तो वो ठीक नहीं है। आप देखिए, हाथरस की घटना होती है, एक दलित की बेटी के शव को रातों-रात जला दिया जाता है। आज तक उसकी कोई रिपोर्ट नहीं आई। आज तक किस उस पूरे मुद्दे पर देश के प्रधानमंत्री या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कोई सार्वजनिक बयान नहीं दिया कि ऐसी क्या नौबत आ गई कि आपको रातों-रात जो है वो शव जलाना पड़ा। इसके अलावा चाहे आप कानपुर की घटना को देख लीजिए। इसके अलावा जब किसानों पे जो है देश के गृह राज्य मंत्री के बेटे ने गाड़ी चला दी, उस बयान पर कुछ इनका एक्शन नहीं है। विकास दुबे का भी तो विक नाम लीजिए। विकास दुबे का नाम ले लीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि तमाम मुद्दे, जो भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी समाज का क्यों ना हो, जो भी व्यक्ति समाज में इस प्रकार का माहौल पैदा करने की कोशिश करता है, समाज की एकता और अखंडता को तोड़ने की कोशिश करता है, वो तमाम लोग के खिलाफ सरकार को एक्शन लेना चाहिए, चाहे फिर वो किसी भी समाज से हो, किसी भी हो, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर, प्रत्येक व्यक्ति की जान की सुरक्षा करना जो है, वो सरकार की ज़िम्मेदारी बनती है। आपसे कह रहे हैं, आप एडवोकेट हैं। मेरा एक सवाल ये है कि आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं। अगर लॉ एंड ऑर्डर तोड़ा गया है, तो आगे किस प्रकार की सज़ा भुगतने को मिल सकती है?
देखिए, प्रारंभिक तौर पे जो है उन्होंने 17 पुलिस वालों को जो है वो सस्पेंड कर सस्पेंड कर कर दिया दिया है मौके पे। लेकिन सवाल ये है कि क्या 17 लोग ही उस पूरे प्रकरण के लिए ज़िम्मेदार हैं, जो धरातल पे थे? क्या इसमें कोई उच्च अधिकारियों की भी मिलीभगत है? देखिए, नीचे के लोग जो होते हैं, वो सिर्फ़ फॉलोवर्स होते हैं, उनको ऑर्डर्स दिए जाते हैं। नीचे वाले कभी भी कोई भी एक्शन खुद नहीं लेते हैं। तो वो तमाम वो लोग कौन हैं, जिनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जिन्होंने एक्शन सही टाइम पे नहीं लिया या सुरक्षा में चूक कहाँ हुई, इन सब ये सब जाँच के विषय हैं और जाँच के विषय होने के साथ-साथ जाँच होने के बाद उसकी रिपोर्ट क्या आती है, वो महत्वपूर्ण है। रिपोर्ट के लिए आपने एसआईटी बना दिया, आप कह रहे हैं हमने एसआईटी का गठन कर दिया, हाँ, वो जाँच करेगी। जांच ठीक है, करेगी। जाँच तो चलती रहेगी और भी बहुत सारे मुद्दों पर जाँच चल रही है, वो जाँच बनाकर किसी मुद्दे को ठंडे बस्ते में डालना मतलब भारतीय ऐसा जनता है कि फाइल भारतीय बना दी है पर मैं फाइल बंद हो मैं जाएगी। उसी मुद्दे पर आ रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री जी की आदत बन चुकी है कि किसी भी मुद्दे पे जब इनको कुछ नहीं करना होता, जनता को थोड़े दिन में जनता भूल जाती है और इनका काम फिर से शुरू हो जाता है। तो इनको प्रत्येक मुद्दे पर जिन-जिन पर भी इन्होंने इन्होंने आज तक कमेटियाँ बनाई हैं, उन सारे मुद्दों की जो रिपोर्ट है वो सार्वजनिक करनी चाहिए। अच्छा, हम मीडिया में देख रहे हैं लगातार ये हेडलाइंस चल रही हैं। एक मुद्दा पुलवामा का था जो कहा जा रहा है कि अब दब गया है, उसकी हेडलाइंस कहीं नहीं चली और अब हेडलाइंस में उनकी वाइफ जो है अतीक अहमद की, उनको भी लिया जा रहा है। तमाम तरीके की खेल खत्म, इस प्रकार की हेडलाइंस अब चलाई जा रही देखिए, एक प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के नाते इस प्रकार का बयान देना कि मैं सबको मिट्टी में मिला है। दूँ, मिट्टी में मिला दी। ये बयान एक अशोभनीय बयान है, निंदनीय बयान है। एक बहुत ही संवैधानिक पद पे जब कोई व्यक्ति बैठता है तो उसको अपनी भाषा पर मर्यादा रखनी चाहिए, बोलने की मर्यादा होनी चाहिए। एक प्रत्येक प्रदेश का व्यक्ति जो है, उत्तर प्रदेश का प्रत्येक व्यक्ति उनको अपना भविष्य देखता है। जब मुख्यमंत्री की तरफ कोई आम जनता देखती है, तो वो अपना भविष्य मुख्यमंत्री में देखती है और इस प्रकार के मुख्यमंत्री की जो भाषा है, मुझे नहीं लगता कि वो उन्हें शोभा देती है। वैसे गुंडा राज भी तो कुछ है ना, पहले की सरकार में कहाँ इतने गुंडे भरे हुए थे। कहते लोगों का निकलना मुश्किल हो जाता था। गुंडा आप राज खत्म आप हुआ है तो मेन आप मुझे एक बात बताइए, अगर आप ये कह रहे हैं कि गुंडा राज खत्म हुआ है, तो जब किसानों पर गाड़ी चला दी गई, तो क्या उस पर एक्शन नहीं होना चाहिए? क्या हाथरस की घटना पर एक्शन नहीं होना चाहिए? क्या कानपुर की घटना पर एक्शन नहीं होना चाहिए? उन चीज़ों पर एक्शन क्यों नहीं हो रहा? आप मुझे ये बताइए। ये सवाल आपको प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से और देश के गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहिए कि आप कुछ-कुछ मुद्दों पर कार्रवाई करते हैं और कुछ-कुछ मुद्दों पर कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? ये ऐसा क्यों हो रहा है? कौन इन लोगों को टारगेट करके जो कार्रवाई हो रही है, वो देश हित में भी नहीं है और समाज हित में भी नहीं है। मतलब अभी आप कह रहे हैं कि खतरे में क्या है? लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है या जनता ही खतरे में आप है? देखिए कि 2014 से लेके 2023 तक का अब तक का इनका जो 9 साल का कार्यकाल रहा है, हाँ, वो पूरी तरह से झूठ पर आधारित इनका कार्यकाल रहा जो है। जनता को पसंद है। जी, देखिए जनता को पसंद नहीं है, आप ये गलत कह रहे हैं। आप एक चीज़ समझिए कि जिन प्रदेशों में भी इनकी सरकार बनी है, वहाँ इनको 37 से बनने की अपनी एक प्रक्रिया है। लेकिन जहाँ 60 से 62% 65% वोटर्स इनको नकार रहे हैं, ठीक है? वोटों का डाइवर्जन हो जाता है अन्य दलों में, इसलिए सरकार इनकी चुनकर आ जाती है। तो आप ये नहीं कह सकते कि देश की जनता ने इनको चुन लिया है। देश की जनता ने तो इनको नकारा है, लेकिन फिर भी देश की जनता इनसे उम्मीद रखती है कि वे एक देश में सांप्रदायिक घटनाएँ ना हो, मंदिर-मस्जिद की बात ना हो। जिस युग में 21वीं सदी में जहाँ आज हम जी रहे हैं, हमें तकनीक की बात करनी चाहिए, इन इंटेलिजेंस की बात करनी चाहिए, एंटरप्रेन्योरशिप की बात करनी चाहिए, तमाम मुद्दों पर बात होनी चाहिए, जहाँ ये लोग बात करते हैं हिंदू-मुसलमान की, कभी हाँ, टोपी की, कभी राम मंदिर की, कभी मस्जिद की। तो इन सारे मुद्दों को हटाकर हमें 21वीं सदी में देश को कैसे आगे ले जाना है, उस पर चर्चा होनी इसी से चाहिए। जुड़ा मेरा एक सवाल आपसे ये है कि जब गोली मारी गई, उस दौरान जय श्री राम के तमाम तमाम नारे दिए गए। कई बार जय श्री राम बोला गया और आप देखेंगे 14 दिन की हिरासत में भी अब उन आरोपी को ले लिया। आपको क्या लग रहा है कि ये जो पूरी प्रक्रिया हुई है कि पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद है, क्या एक साजिश के तहत भी ऐसा हो सकता है और इससे फायदा किसको है? देखिए, निश्चित रूप से मैं ऐसे मुद्दों पर कभी भी कांग्रेस पार्टी का जो बहुत ही स्पष्ट रुख रहा है कि हम कभी भी इस प्रकार के मुद्दों पर राजनीति नहीं करते नहीं हैं। कर कांग्रेस पार्टी ने इस प्रकार के मुद्दों पर ना कभी राजनीति पहले की है, ना कभी आगे हम करेंगे। हमें देश की न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। प्रियंका गांधी ने हमें देश की न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। हमें लॉ एंड ऑर्डर हम निश्चित रूप से ये मानते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर जो है उत्तर प्रदेश में मेंटेन होगा और जो भी दोषी लोग हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा अधिकारी क्यों ना हो पुलिस का, चाहे आईएएस हो, आईपीएस हो, उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई देश के हो सकता है कि उत्तर प्रदेश सरकार उसको बचाने का काम करे, लेकिन न्यायपालिका शायद पर योगी जी को क्या फायदा है?
देखिए वो मैं नहीं बता सकता कि हाँ, उनका क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, क्योंकि फ़ायदे और नुकसान फायदा की तो विपक्ष फ़ा को भी हो सकता है ना फ़ायदा सर? मैं वही कह रहा हूँ कि फ़ायदे और नुकसान की राजनीति भारतीय जोड़ने की, समाज को बाँटने की जो कोशिश भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार कर रहे हैं, उन तमाम कोशिशों को जो है 2024 के लोकसभा चुनाव में आपको देखने को मिलेगा कि देश का नौजवान और देश का किसान मिलकर इनको सत्ता से बाहर करने का काम करेगा। अच्छा, इसी के साथ आनंद मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं और बातचीत करी है, एडवोकेट हैं, इसीलिए इस तमाम मुद्दों पर बातचीत करना ज़रूरी हो जाता है कि आखिर क्या आगे का प्रोसेस रहता है इन चीज़ों में। और लगातार खबरें इस मुद्दे पर चल रही है, लगातार आप नेशनल मीडिया में भी देख पा रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी लगातार प्रतिक्रियाएँ देख रहे हैं कि जनता इसको किस प्रकार से लेती है और कहीं न कहीं जो सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है, वो है लॉ एंड ऑर्डर, कानून। और विपक्ष भी लगातार इसी चीज़ को उठा रहा है, इसी चीज़ पर सवाल कर रहा है कि कानून के तहत ये सब नहीं हुआ है जो गलत है और तमाम खबरें आप तक हम पहुँचा रहे हैं। देखते रहिएगा सजग भारत। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।